गुड आफ्टरनून बच्चों। और हम लोगों ने कल सॉलिड स्टेट का जनरल पोर्शन पढ़ा था। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सॉलिड स्टेट दो तरीके के सॉलिड्स कल मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। एक का नाम है एमोर्फस सॉलिड और एक का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स कहते हैं और एमोर्फस सॉलिड्स को स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सही मायने में सॉलिड्स हैं जो अपनी शेप में, मेल्टिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज नहीं करते। एमोर्फस सॉलिड्स में इस तरीके से नहीं होता, उनका शेप अलग होती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है। ये सब बातें कल मैंने कूलिंग कर्व के बारे में मैंने आपको बताया था। ये सारी बातें कल हम लोगों ने कर ली थी। नाउ वी विल डिस्क्राइब द नेक्स्ट पार्ट। बेटे, अगली हेडिंग है आपकी स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। हिंदी में कहते हैं त्रिविम जालक तथा एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका, इसकी डेफिनेशन लिखाने से पहले कुछ चीजें मेरे साथ समझेंगे आप सभी लोग, जिससे कि डेफिनेशन क्लियर हो जाए। बेटे देखो, मान लीजिए कि आपको एक मकान बनाना है, जिसके लिए आपको एक प्लॉट, एक लैंड प्रोवाइड की गई। तो आप मकान बनाने के लिए उस प्लॉट या उस लैंड में सबसे पहला काम क्या? सबसे पहले जैसे कि आपका कोई प्लॉट है जिस पर आपको मकान बनाना है, तो किसी इंजीनियर को बुला के उस पर सबसे पहले आप फाउंडेशन डलवाएं। ये फाउंडेशन, जिसको हिंदी में नींव भी कहते हैं। फाउंडेशन में आप बताएंगे कि आपका ड्राइंग रूम होगा, आपका बेडरूम होगा, आपका हॉल होगा, आपकी किचन होगी। ये सारी बातें उसको पहले से ही बता दी, वो एक फाउंडेशन डाल देगा। अब क्या फाउंडेशन डालने के बाद आप इसमें कोई चेंज कर सकते हैं? जी नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। पहले ही आप बता दीजिए कि आपको किचन आगे चाहिए या पीछे चाहिए। एक बार अगर फाउंडेशन उसने डाल दी तो फिर आप कोई चेंज नहीं कर सकते उस मकान। बेटा, ये फाउंडेशन फिक्स हो गई, नींव जो है वो फिक्स हो। ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर कहलाएगा स्पेस लैटिस, जिसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अब ध्यान दो, इस स्ट्रक्चर के ऊपर, ये जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर आप दीवारें खड़ी करके और पूरा का पूरा मकान बनाएं। जो मकान आपका बनेगा वो मकान है आपका सॉलिड। ठीक है, स्पेस लैटिस के ऊपर आपका क्या बनेगा? पूरा का पूरा मकान। वो मकान है आपका सॉलिड। स्पेस लैटिस मैंने क्या बताया? वह नींव, जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स होगा। लेकिन बेटा, ये जो मकान बनेगा, इस मकान को बनाने के लिए जो दीवार जो आप बनाओगे, उस दीवार में बेटा क्या, कौन सा, क्या दीवार में लगाओगे जिससे कि दीवार में मकान बन जाए, वो मकान में दीवार बन जाए? तो दीवार बनाने के लिए क्या लगाओगे? दीवार बनाने के लिए आप जिसका यूज करेंगे उसका नाम है ब्रिक या ईंट। मकान में जो मकान बनाने के लिए आपको दीवारें बनानी पड़ेगी, और वो जो दीवार बनाने के लिए जो आप सबसे छोटा पोर्शन इस्तेमाल करोगे उसको कहते हैं ब्रिक, ईंट कहते हैं। ईंटों को विभिन्न दिशाओं में, व्हेन द ब्रिक्स आर यूज्ड, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में बार बार आप ब्रिक्स का यूज करेंगे और पूरा का पूरा सॉलिड तैयार करेंगे।
तो द स्मॉलेस्ट पोर्शन विच इज यूज टू प्रिपेयर योर सॉलिड, द स्मॉलेस्ट पोर्शन विच इज यूज टू प्रिपेयर योर सॉलिड वाज ब्रिक। ये जो ब्रिक, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन जिससे आपका सॉलिड बन रहा है, ये ब्रिक होगी बेटा यूनिट सेल। यही ब्रिक यूनिट सेल कहलाता है। वो सबसे छोटा पार्ट जिसको हम बार बार डिफरेंट डायरेक्शंस में लगा के पूरा का पूरा सॉलिड बना लेते हैं, उसको यूनिट सेल। तो यहाँ दो तीन चीजें समझ में आ गई। एक स्पेस लैटिस समझ में आ जाना चाहिए, एक एग्जाम्पल सॉलिड का मैंने, पूरा मकान आपका सॉलिड है, और मकान जिस छोटी से छोटी यूनिट से आपने बनाया वो ब्रिक है या वो ईंट है, और उस ईंट को यूनिट सेल। अब मुझे समझाना आसान हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। The fixed points in the 3D space in which by joining them we can make a complete solid is known as space lattice. थ्री डी स्पेस में वो फिक्स्ड पॉइंट जिनको बाद में आपस में ज्वाइन करके आप पूरा सॉलिड बना सकते हैं, उन फिक्स्ड पॉइंट्स को स्पेस लैटिस कहा जाता है। वैसे तो स्पेस लैटिस 2D और 3D दोनों में ही हो सकता है बेटे, लेकिन सॉलिड्स का 2D के साथ कोई रिलेशन नहीं। सॉलिड के 2D होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि कितना भी छोटा आप सॉलिड लो उसकी कुछ न कुछ थिकनेस जरूर हो। बहुत छोटा सा सॉलिड का एक पार्टिकल मैं ले लेता हूं, वो सॉलिड का पार्टिकल भी स्फेरिकल होगा, गोलाकार। और अगर बॉल की मैं बात करूं तो बॉल 3D होती है। क्रिकेट की बॉल देखो, बहुत छोटा सा पार्टिकल भी अगर मैं ले लूं तो वो, अगर मैं एक मिट्टी का एक पार्टिकल लूं तो एक पार्टिकल भी वो स्फेयर के फॉर्म में मानेंगे हम लोग, क्योंकि वही सबसे छोटा पार्ट हो सकता है किसी का भी। और जो स्फेयर होता है, जो गोला होता है, वो हमेशा 3D होता है। सर्किल जो होता है वो 2D, लेकिन जो स्फेयर है वो 3D। समझ बात आ रही? तो 2D के फॉर्म में हम सॉलिड की बात नहीं करेंगे, हम जब कभी भी सॉलिड की बात करेंगे तो वो 3D के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए कि हम 3D के फॉर्म में जो सॉलिड की बात कर रहे हैं वो स्पेस लैटिस में किस तरीके से इन्वॉल्व होगा। देखिए मैं एक एक करके समझा रहा हूं। मान लीजिए ये हमने कुछ फिक्स्ड पॉइंट स्पेस में ले लिया, ये, और इनसे हम लोग सॉलिड बनाना चाहते हैं। 3D लेने हैं, जरा 3D की बात कर लेता हूं। मैंने ये 3D बना लिया, और ये जो बना ये है स्पेस लैटिस इन 3D। एक्चुअली स्पेस का मतलब ही 3D, आपको बार बार 3D लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन चूंकि हमने सॉलिड्स को 2D में भी क्लासिफाई किया है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि 2D में कोई सॉलिड पॉसिबल नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ये मान के चलते हैं कि अगर मैं थिकनेस निग्लिजिबल मान लूं
एक प्लेट के फॉर्म में मान लूं, एक फॉइल के फॉर्म में मान लूं, ऑल्दो फॉइल में भी थिकनेस होती है, 0.01 mm की थिकनेस ही होगी, लेकिन होती है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि सॉलिड 2D नहीं हो सकता। लेकिन साइंटिस्ट कहता है कि एज्यूम करें, साइंटिस्ट एक आइडियलिटी लेके चलता है, तो कहता है इफ वी एज्यूम, तो एक फॉइल ले लीजिए, फॉइल समझते हो ना, जिसमें रोटी लपेटते हो, एल्युमिनियम फॉइल ले लो, तो उस फॉइल को हम मान लें कि निग्लिजिबल थिकनेस, तो 2D की बात कर सकते हैं। लेकिन 2D में कोई भी सॉलिड नहीं पाया जाता, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिए। साइंटिस्ट की आइडियल बिहेवियर है 2D का। तो स्पेस का मतलब ही 3D होता है। अब बेटा इस 3D को के पॉइंट्स को अगर मैं आपस में मिला दूं तो मुझे पूरा सॉलिड मिल जाएगा। अब सबसे छोटा पॉइंट कौन सा मिला सकता हूं, जरा इसकी बात कर ले। तो चलिए पहले मैं ये मिला देता हूं आपके लिए, ये पॉइंट्स आपस में मिलाता हूं और ब्लू वाला इधर मिला देता हूं। ये देखो बेटा, ये सबसे छोटा पोर्शन है इस 3D सॉलिड का। ये है स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ 3D solid known as unit cell। इस 3D सॉलिड का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है, इसको हम यूनिट सेल या एकक कोशिका कहेंगे। तो बेटा ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए थे, ये उसी तरीके से हैं जैसे मकान की नींव। सभी पॉइंट्स को आपस में मिला दूंगा, पूरा मकान बन जाएगा। और इसका एक पोर्शन अगर मैंने आपस में मिला के आपको दिखाया, तो ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है, क्यूबिकल आपको जो दिखाई दे रहा है, और ये आपका यूनिट सेल है, जिसको कि मैं ब्रिक के फॉर्म में आपको समझा सकता। बेटे ध्यान देना, साइंटिस्ट स्पेस लैटिस को 2D के फॉर्म में भी समझाता है, लेकिन 2D में कोई सॉलिड पॉसिबल नहीं। जैसे अगर मैं 2D में स्पेस लैटिस बनाने, कुछ किताबों में 2D के फॉर्म में भी बताया गया है, नीचे लिखा है उन्होंने कोई सॉलिड 2D में पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अगर एक आइडियल बिहेवियर मान के चला जाए और थिकनेस निग्लिजिबल ली जाए, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। इन दोनों को ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा 3D और 2D में डिफरेंस क्या है, और 2D समझाने के बाद भी साइंटिस्ट क्यों कह रहा है कि 2D पॉसिबल नहीं है। देखो, ये स्पेस लैटिस जो है 2D का, इसको मैं कह सकता हूं, ये पूरे जो फिक्स पॉइंट है, ये स्पेस लैटिस इन 2D, 2 डायमेंशन। और अगर इसका कोई स्मॉलेस्ट पोर्शन मैं निकाल लूं, तो मेरे बच्चे इसका स्मॉलेस्ट पोर्शन जो हमसे निकलेगा, उसकी दो ही डायरेक्शन होंगी, लेंथ और ब्रेथ, इसलिए इसे 2D कहेंगे। और ये भी क्या कहलाएगा, यूनिट सेल, यूनिट सेल इन 2D। और ये यूनिट सेल इन 3D। क्यों? डी मतलब डायमेंशन। इसकी कितनी डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसकी कितनी डायमेंशन है, दो, लंबाई, चौड़ाई, इसलिए इसे कहा 2D, और इसलिए इसको कहा 3D। मैंने पहले भी कहा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम मान सकते हैं वो गोला मान सकते हैं, स्फेयर मान सकते हैं, और स्फेयर ऑलवेज 3D होता है, इसलिए सॉलिड का इंटरप्रिटेशन आप 2D में नहीं करेंगे। ठीक है, जो आइडियलिटी साइंटिस्ट ने मान रखी है वो सारी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, समझिए कि आपका जो सॉलिड बनेगा वो 3D ही बनेगा। आपका जितने भी एजम्पशंस होंगे वो सारे 3D में। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। आगे बढ़ते बेटे, दो चीजें हैं, एक का नाम है क्रिस्टल सिस्टम,
क्रिस्टल सिस्टम। अब ये हम सारी 3D की बात कर रहे हैं, 2D की कोई बात नहीं कर रहे। क्रिस्टल तंत्र कहते हैं हिंदी में। और क्रिस्टल सिस्टम के 7 टाइप्स हैं आज तक हमको जितने मिले हैं, अप टिल नाउ डिस्कवर्ड 7 टाइप्स, जिसमें आपके कोर्स में जो क्रिस्टल सिस्टम है उसका नाम है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है समझिए। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों बराबर होंगे। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। इस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में इसको मैं मान लेता हूं लेंथ को a, ब्रेथ को मैं मान लेता हूं b और हाइट को मैं मान लेता हूं c। तो मुझे कहना पड़ेगा a बराबर b बराबर c, ये बराबर है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो मैं एंगल मान रहा हूं ये अल्फा है, ये जो मैं एंगल मान रहा हूं ये बीटा है, और ये जो मैं एंगल मान रहा हूं ये वाला एंगल गामा है। मैं इस तरीके से मान लेता हूं ये गामा। अगर बेटा आप कमरे का एक कॉर्नर देखो तो तीनों एंगल आपको दिखाई दे, अल्फा, बीटा, गामा। और ये जो कमरे का कॉर्नर है, आपके घर में जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे का एक कॉर्नर ध्यान से देखो, उस कमरे का कॉर्नर तीनों तरफ से 90। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। इसको मैं क्यूब कहता हूं और इट इज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अल्फा ए बी सी आपस में बराबर होंगे, अल्फा बीटा गामा ये होंगे। तो अल्फा बीटा गामा जो होंगे वो तीनों अगर 90 होंगे, आपके कमरे का जो कोना है वो आपको अल्फा बीटा गामा दिखाएगा, और वो तीनों 90 हैं, इसलिए इसको क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहूंगा। अच्छा, और कोई क्रिस्टल बेटा 7 टाइप्स के पॉसिबल हैं। एनसीईआरटी में आपके में एक टेबल बनी है जिससे आपको ये टाइप्स याद करने, कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं। देखो क्यूबिक आपके कोर्स में नंबर दूसरा में एक एग्जांपल ले सकता हूँ, हेक्सागोन, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम देखिए हेक्सागोनल में क्या होगा। एक हेक्सागन ऐसे आप बनाइए, रेगुलर हेक्सागन बनाना बेटा। रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बना के दिखा रहा हूं आपको, फिर भी कोशिश कीजिए कि आप बना पाए इसको। ये देखो, ये हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम की अगर मैं बात करूं
तो जरा ध्यान से देखिएगा, रेगुलर हेक्सागन ऊपर भी है और रेगुलर हेक्सागन नीचे। रेगुलर मतलब जिसकी सारी साइड्स बराबर, 6 की 6 साइड्स लेंथ में बराबर। इसका मतलब ये ए मान लूं और ये बी मान लूं तो ए बराबर बी, और ये जो हाइट है ये मैं सी मान लूं। तो बेटा अपने आप बताओ कैसा सिस्टम डेवलप हो जाएगा? ए बी के बराबर है लेकिन वो सी के बराबर नहीं। अच्छा बेटा ये जो सी है, इस सी के साथ ये दोनों साइड्स कितने डिग्री का एंगल बना रही? नीचे से देख लो या ऊपर से? तो नीचे से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, और इस साइड से भी एंगल जो है 90 डिग्री का ही बन रहा है। इस साइड से दिखा दो या इस साइड से दिखा दो। तो जो सी वाला है वो ए और बी दोनों के साथ एंगल 90 डिग्री का ही बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अल्फा और बीटा ये दोनों तो 90, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन जरा इधर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा पेन चेंज करता हूं, आपको समझ में आएगा। अगर बेटा हेक्सागन के बीच का ये एंगल की मैं बात करूं, ये वाला एंगल की मैं बात करूं, कहीं पर भी देख लो ये वाले एंगल की मैं बात करूं, हेक्सागन के बीच का ये एंगल है गामा। और ये गामा जो एंगल होगा, ये एंगल हेक्सागन का कितना एंगल होता है? 120 डिग्री का एंगल होता है। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 है, बट गामा बराबर 120। जो गामा है वो कितने के बराबर है? 120 डिग्री के बराबर। इसी तरीके से मैं बेटा सारे के सारे स्ट्रक्चर्स 2D प्लेन पे बनाए नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है कि सारे बना के दिखाए जा सके। टेबुलर फॉर्म में आपको एनसीईआरटी में इसलिए दिया गया है, वो आप याद करना। जैसे मैं एक आध दो और बताता हूँ। जैसे मैं कहूँ ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम। तो अगर ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम की बात करता हूं तो उसमें ए इज नॉट इक्वल टू बी, दैट इज नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, इज नॉट इक्वल टू गामा, इज नॉट इक्वल टू 90। इस तरीके का भी क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल। मोनोक्लिनिक, ट्राई क्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स हमारे पास पॉसिबल। आपको मैंने बता दिया, आपके कोर्स में सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में डिस्क्रिप्शन है, बाद बाकी के आपको एज लेंथ और बॉन्ड एंगल्स और एंगल्स ये याद रखना पड़ेगा। तो उस जो है आप यू विल रेफर द टेबल ऑफ एनसीईआरटी, उस टेबल को आप अपनी कॉपी में बना लो, ठीक है ना? तो ये आपका होमवर्क है, टेबल फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है? अब जरा एक एक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में समझिए। तो अब आप कहेंगे सर अभी तो क्रिस्टल सिस्टम समझा है। हाँ बेटे, जैसे कि ये क्रिस्टल सिस्टम जो मैंने आपको बताया, क्यूबिक की बात करते हैं क्योंकि क्यूबिक ही हमारे कोर्स में, ये वो स्मॉलेस्ट पोर्शन की बात मैंने कही, यूनिट सेल की मैंने बात की, जो यूनिट सेल पूरे के पूरे सॉलिड का फॉर्म करेगा, द स्मॉलेस्ट पोर्शन विच विल फॉर्म द कंप्लीट सॉलिड। जैसे मैं ईंट की बात करूं तो पूरे मकान में जितनी भी ईंटें लगती हैं, क्या सबका साइज सेम होता? नहीं, कुछ ईंटें पतली होती हैं, कुछ ईंटें बिल्कुल चौकोर होती हैं, कुछ ईंटें लंबी होती हैं। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने तरीके के यूनिट सेल पॉसिबल हैं? तो हम निकालेंगे हर क्रिस्टल सिस्टम में कितने कितने तरीके के यूनिट सेल पॉसिबल। तो सबसे पहले टाइप ऑफ यूनिट सेल्स देखो। टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम मैंने 7 आपको बताए, अब मैं टाइप ऑफ यूनिट सेल्स बताने जा रहा हूं। देखिए जरा ध्यान से, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स बेटा 4 टाइप, टोटल 4 टाइप्स के। नंबर फर्स्ट
सिंपल और प्रिमिटिव। नंबर सेकंड, फेस सेंटर। नंबर थर्ड, बॉडी सेंटर। सिंपल या प्रिमिटिव को सिंपल कह सकते हैं, प्रिमिटिव कह सकते हैं, और चौथा वाला जो पार्ट है, फोर्थ भी लिख देता हूं, फोर्थ जो आपका पार्ट है दैट इज द एंड फेस सेंटर। चौथा वाला जो पार्ट है दैट इज एंड फेस सेंटर। चार तरीके के यूनिट सेल हमने देखे सॉलिड्स। अब पहली बात क्रिस्टल सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखो बेटे, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम have contain first three types of unit cell. क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के पास पहले तीन तरीके के यूनिट सेल पाए। कौन कौन से? सिंपल या प्रिमिटिव। इसकी सिंपल की सरल कह सकते हो, इसकी कोई विशेष हिंदी नहीं। फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड को फलक केंद्री कहा जा सकता है हिंदी में, फलक केंद्री। सिंपल को सरल कहा जा सकता है। बॉडी सेंटर्ड को काय केंद्री, काय केंद्री। लेकिन ये हिंदी के वर्ड आपके किसी काम नहीं आएंगे, क्योंकि हमेशा आप बॉडी सेंटर्ड या बीसीसी वर्ड का ही यूज करें। फलक केंद्री कह सकते हैं, काय केंद्री। एंड फेस सेंटर्ड, अंत या अंतः फलक केंद्री। पहले तीन तरीके के यूनिट सेल मैंने आप लोगों को क्रिस्टल सिस्टम में बताए। पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक, क्यूबिक वर्ड लगा लीजिए, और तीसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में तीन तरीके के यूनिट सेल पाए गए। पहले को कह सकते हैं एससीसी, दूसरे को कह सकते हैं एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक, और तीसरे को कह सकते हैं बीसीसी। याद कर लो बेटा, पहले को एससीसी सिंपल क्यूबिक, दूसरे को ये पहला मैंने एससीसी सिंपल क्यूबिक सरल घनीय एकक कोष्ठिका, दूसरे को फेस सेंटर्ड क्यूबिक फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक कह सकते हैं, और तीसरे को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये तीन तरीके के यूनिट सेल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में पाए। समझ बात आ रही? हमारे पास 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम। हर क्रिस्टल सिस्टम में अलग अलग टाइप के यूनिट सेल पाए जाते हैं। किसी में 2 टाइप के पाए जाएंगे, किसी में 3 टाइप के पाए जाएंगे। जैसे हेक्सागोनल क्यूबिक मैंने बताया, उसमें एक ही टाइप का पाया जाए। ट्राइक्लिनिक मैंने बताया, उसमें एक ही टाइप का पाया जाए। सिंपल क्यूबिक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम मैंने बताया, उसमें
3 तरीके के पाए जाते हैं। तो हर एक में अलग अलग टाइप, अलग अलग नंबर की यूनिट सेल्स पाए जाते हैं। तो यहां लिखेंगे हम लोग every crystal system every crystal system contains different number of unit cells and the total number या type of unit cells present in all 7 crystal systems are 14 in number। मैंने कहा कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 तरीके की यूनिट सेल पाए जाएंगे, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में 1 यूनिट सेल पाया जाएगा, एक टाइप सिर्फ, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल में 1 टाइप पाया जाएगा। सब मिला लिए जाएं कि किसमें कितने तरीके के यूनिट सेल पाए जाते हैं, तो टोटल नंबर आता है 40। These are known as Bravais lattice। Bravais lattice, इनको हम लोग ब्रेविस लैटिस कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, दोबारा से समझिए कि हमने क्या समझा। टेबल में तो दिखाई दे ही जाएगा हमने क्या समझा। हमने समझा कि क्रिस्टल सिस्टम बराबर 7 और ब्रेविस लैटिस बराबर 14। हर क्रिस्टल सिस्टम में अलग अलग टाइप के यूनिट सेल्स पाए जाए। अगर सिर्फ यूनिट सेल का टाइप पूछा जाए तो मैंने आपको 4 टाइप बताए। पहला सिंपल यूनिट सेल, दूसरा मैंने आपको बताया फेस सेंटर्ड, सिंपल को सरल कहते हैं, फेस सेंटर्ड को फलक केंद्री, तीसरा है बॉडी सेंटर्ड जिसको हम काय केंद्री कहते हैं, और चौथा है एंड फेस सेंटर्ड जिसको हम अंतः फलक केंद्री कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि 4 टाइप के यूनिट सेल, उनमें से कितने कितने टाइप के यूनिट सेल क्रिस्टल सिस्टम्स में पाए जाते। तो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनमें हर एक में अलग अलग टाइप के यूनिट सेल पाए जा रहे हैं। क्यूबिक में मैंने आपको बताया 3 पाए जा रहे हैं, 3 टाइप के। हेक्सागोनल में मैंने आपको बताया एक ही टाइप पाया जा रहा है। ट्राइक्लिनिक में मैंने आपको बताया एक ही टाइप पाया जा रहा है। इस तरीके से सभी में कितने कितने टाइप पाए जा रहे हैं, उन सबका प्लस 14। इसलिए ऐसा कभी मत करना कि सर 7 2 जा 14 हर एक में 2-2 टाइप पाए जा रहे हैं, नहीं, हर एक में अलग अलग पाए। टोटल जितने भी टाइप पाए जा रहे हैं उनका सम है 14 और उनको हम क्या कहते हैं, ब्रेविस लैटिस। तो वी हैव 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स एंड 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिसेस। मैं लिख सकता हूं, वैसे तो ऊपर लिखा ही है, वी हैव 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम and 14 types of Bravais lattice। ठीक है बच्चे,
थोड़ा सा मैं आपको इसकी स्क्रीन को अलग ले जा रहा हूं, देखो। मेरे हिसाब से अब सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। मैं आपकी एनसीईआरटी ओपन कर रहा हूं। ये मैंने कल पढ़ाया था, आपको पढ़ने के लिए भी दिया था। देखिए, क्रिस्टल सिस्टम है, पॉसिबल वेरिएशंस हैं, एक्सियल डिस्टेंस हैं, एक्सियल एंगल्स हैं। क्यूबिक में 3 तरीके के, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल में 2 तरीके के, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में 4 तरीके, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। हेक्सागोनल में एक ही प्रिमिटिव पाया जा रहा है, रोम्बोहेड्रल में एक प्रिमिटिव पाया जा रहा है, मोनोक्लिनिक में 2 पाए जा रहे हैं, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। और ट्राई क्लिनिक में एक ही पाया जा रहा है, जिसको प्रिमिटिव ही कहते हैं। A is not equal to B, that is not equal to C, alpha is not equal to beta, that is not equal to gamma, that is not equal to 9। बेटा ये टेबल आपको याद कर, समझ बात आ रही है? ये जो टेबल मैंने आपको दिखाई, हाँ बच्चे बोलो। इस टेबल में ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों पार्ट आपको याद करने, पांचवा आप न याद करो तो भी काम बनेगा, लेकिन ये फर्स्ट 4 पार्ट्स आप लोगों को याद कर देंगे। ये क्रिस्टल सिस्टम है, ये पॉसिबल वेरिएशंस हैं। टोटल पॉसिबल वेरिएशंस आपके जो दिखाई देंगे वो 14 दिखाई,